शब्द तलवार से, बेबाकी कटार सी, और किरदार ऐसा कि कोई एक बार मिले तो मर मिटे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो उन्हें भी झुका दे, जिनको सत्ता विरासत में मिली। एक ऐसा नेता जो जितना जमीनी उसके विचार उतने ही गगनचुंबी, निडर ऐसा कि सरकारों को झुका दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की संसद में नागौर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित ग्राम बरण गांव में जन्मे हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े संघर्षों के बाद अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। इसी संकल्प के साथ राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल ने अपना सफरनामा शुरू किया। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रामदेव जी चौधरी नागौर जिले की मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, परंतु हनुमान बेनीवाल ने अपने पिता के राजनीतिक जीवन को ढाल बनाए बिना उनके राजनीतिक संघर्ष और व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारकर जनहित के लिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हनुमान बेनीवाल ने अपना सफर छात्र राजनीति से शुरू किया और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान कॉलेज में वर्ष 1993 में बतौर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 1995 में राजस्थान विधि कॉलेज के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात वर्ष 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय के सिरमौर बनकर अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय विजय होकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति का संघर्ष। श्री हनुमान बेनीवाल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, मगर अपने निर्णय पर अटल रहना इनकी प्रमुख विशेषता है। वर्ष 1997 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की फीस में 16 गुना की वृद्धि की गई, तो उसके खिलाफ वो विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों के आरक्षण को लेकर आंदोलन किया तथा 17 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल की। तब राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत की सरकार को झुकना पड़ा। वह हनुमान बेनीवाल से वार्ता के लिए अपने 3 मंत्रियों को जयपुर स्थित केंद्रीय कारागार में भेजा, जहां सरकार के प्रतिनिधियों ने हनुमान बेनीवाल की मांगों को मानते हुए फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में ग्रामीण छात्रों को 5% आरक्षण देकर अनशन को समाप्त करवाया। छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफर। श्री हनुमान बेनीवाल ने नवगठित ख्यूसर विधानसभा से 2008 में भाजपा से चुनाव लड़ा और नागौर जिले से रिकॉर्ड मतों से विजय हुए, परंतु पार्टी में सामंतवाद से प्रेरित सोच से अधीन कार्य करने से इनकार कर दिया और राज्य के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने लगे। और प्रदेश में जहां जहां किसान व युवा पर अत्याचार हुआ, वहां वहां हनुमान बेनीवाल उनकी आवाज बनकर पहुंचे और किसानों तथा युवाओं के दिल में विशेष जगह बनाई। पार्टी की विचारधाराओं के ऊपर उठकर उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी और वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में ख्यूसर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। जनता ने ख्यूसर से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को नकार दिया और हनुमान बेनीवाल ख्यूसर से भारी मतों से विजयी हुए। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2013 विधानसभा चुनाव में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख्यूसर क्षेत्र के कुचेरा कस्बे में जनसभा भी की। इसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से पराजय का सामना करना पड़ा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन आंदोलन की शुरुआत और आरएलपी का गठन। विधायक रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के किसानों, युवाओं के हितों तथा आम आवामों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ किसान हुंकार महारैली के रूप में जन आंदोलन की शुरुआत की और 7 दिसंबर 2016 को नागौर जिला मुख्यालय पर, 7 जनवरी 2018 को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, 4 फरवरी 2018 को बीकानेर जिला मुख्यालय पर तथा 10 जून 2018 को सीकर जिला मुख्यालय पर लाखों लोगों की मौजूदगी में इन किसान हुंकार महारैली का आयोजन किया और मुख्य मुद्दे थे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, कृषि हेतु मुफ्त बिजली, स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को स्थायी रोजगार, सरकारी महकमों में रिक्त पड़े पदों को भरने तथा उद्योगों में 80% तक स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने जैसे दर्जनों जनहित से जुड़े मामले शामिल थे। जनमानस की मंशा के अनुरूप दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को राजधानी जयपुर में लाखों लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुई किसान हुंकार महारैली में स्वच्छ, सरल, समर्पित नारे के साथ राजस्थान के पहले क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और हनुमान बेनीवाल जी के संघर्षों के परिणाम स्वरूप राजस्थान की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी से 3 विधायकों को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने आरएलपी की ताकत और हनुमान बेनीवाल के तेवर को देखते हुए नागौर संसदीय क्षेत्र की सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी और हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा से भारी मतों से विजयी होकर देश की संसद में पहुंचे और नतीजा ये रहा कि हनुमान बेनीवाल तथा आरएलपी की मदद की वजह से राजस्थान की अन्य सभी 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते, जिनमें से कई लोकसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल के प्रचार की बदौलत किसान वर्ग व उनके चाहने वालों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की डूबती नाव को बचाया। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने अपने तेवर और अंदाज बरकरार रखा और जिस बेबाकी से उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दे में अव्वल रहे, उसी तर्ज पर संसद में ईआरसीपी, आरक्षण, महंगाई तथा किसान, दलित व वंचित तथा पिछड़े तबके की आवाज को बुलंद किया तथा राजस्थान के सभी सांसदों में से जनहित के मुद्दे उठाने में अव्वल नजर आए। वर्ष 2020 में जब केंद्र सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लाई, तब किसानों के समर्थन में केंद्र की एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और शाहजहांपुर बॉर्डर पर 70 दिनों तक आरएलपी के समर्थकों के साथ मौसम की विपरीत परिस्थितियों में सड़क पर बैठे रहे और नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। भारतीय सेना में जब अग्निपथ नाम की योजना लाकर संविदा भर्ती प्रारंभ की, तब देश में सबसे पहले सांसद के रूप में हनुमान बेनीवाल ने सेना को ठेके पर देने की योजना का विरोध किया और जून 2022 में जोधपुर मुख्यालय पर अग्निपथ योजना के खिलाफ 2 लाख युवाओं की रैली करके कड़ा संदेश केंद्र की सरकार को दिया। वहीं देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई में सबसे पहले उनका साथ दिया तथा प्रदेश भर में पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं जालौर के इंद्र मेघवाल प्रकरण
थाना गांजी में दलित महिला के साथ सामूहिक दुराचार, अलवर की मुख बधिर बालिका के साथ हुए अन्याय तथा बीकानेर के खाजूवाला में दलित बालिका का सामूहिक दुष्कर्म करके हुई हत्या जैसे दलितों पर हुए अत्याचारों से जुड़े दर्जनों मामलों में प्रखर रूप से दलित हितों की परोपकारी की तथा राजस्थान में किसी भी वर्ग पर हुए अत्याचार तथा अन्याय के मामले में सबसे पहले न्याय की लड़ाई की अगुवाई हनुमान बेनीवाल करते हैं। संघर्षशील, कर्मठ, बेबाक तथा मिलनसार छवि के धनी हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के साथ हर वर्ग और समाज के काम इनके द्वारा किए जाते हैं। एक महान व्यक्तित्व के नेतृत्व में बनी राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ राजस्थान का नवनिर्माण करना चाह रही है, जिसमें आप सभी का सहयोग व योगदान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भाइयों, अब बारी है एक होकर नए राजस्थान के निर्माण की। अब बारी है समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भूमिका सत्ता में लाने की। अब बारी है आरएलपी को सत्ता में लाने की। इसलिए आओ चलें आरएलपी के संग। धन्यवाद।